टुडे वी विल लर्न अबाउट वॉलेटिलिटी नॉट अबाउट द ट्रेंड। ट्रेंड जो है वो हमें फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, जो हम प्राइस एक्शन से या फिर देर आर लॉट्स ऑफ इंडिकेटर विच कैन हेल्प अस टू डिफाइन द ट्रेंड। ये जो है वो ट्रेंड वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, यानी कि वॉलेटिलिटी कब आने वाली है, कब स्मूथ ट्रेंड मिलेगा, पर ऊपर का या नीचे यानी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही यूजफुल इंडिकेटर है। कई बार क्या होता है कि मार्केट चॉपी हो जाता है और तब हम बोर हो जाते हैं, या फिर हो सकता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ने के बाद हम कहीं टॉप पे ट्रैप हो जाते हैं। तो ये इंडिकेटर हमें हेल्प करेगा कहाँ से वॉलेटिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो रहा है। हम कई बार बोलते हैं कि मार्केट वॉलेटाइल है, पर वॉलेटाइल है, पर जहाँ से वॉलेटिलिटी शुरू होती है वहाँ से अगर हम ट्रेंड को कैच कर पाए तो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कैसे हमें हेल्प करेगा ये इंडिकेटर। तो चलिए देखते हैं ये इंडिकेटर के बारे में। हाँ, ज़्यादातर हमने देखा है कि पीपल अफ्रेड बाय द वॉलेटिलिटी, दे ऑफन से कि अभी बहुत वॉलेटिलिटी है तो मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे जो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर है दे ऑफन से वॉलेटिलिटी इज द वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें फिर क्यों उससे दूर रहने का, वॉलेटिलिटी में ही तो आपको पैसा मिलने की उम्मीद ज़्यादा है, अदरवाइज रिटर्न जनरेट नहीं होगा, या फिर हो सकता है आप कहीं पे ट्रैप हो जाओ। तो ये जो इंडिकेटर है उसका नाम है ट्रेंड वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जिसका शॉर्ट नेम है TVI। जैसे ही आप इंडिकेटर में जाते हैं यू जस्ट नीड टू टाइप TVI, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म, जिससे आपको इजीली ये आप फाइंड कर सकते हैं। डिटेल में जाना हो तो यहाँ पे उन्होंने नोट्स बनाई है जो आप ज़रूर रीड कर सकते हैं। उसमें उन्होंने क्या बताया है वो डिटेल में आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। वैसे देखने जाए तो इतनी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, पर देखते हैं कि हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको एक क्लाउड दिख रहा है, ठीक है। सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग्स पहले देख लेते हैं। स्टेप फैक्टर 1, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। मोड कैंडल जो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, राइट। हैकीनासी करना हो तो हैकीनासी भी आप कर सकते हो, ठीक है। हमने नॉर्मल कैंडल रखी थी, लेकिन अगर आपको हैकीनासी करनी है तो यू कैन गो विथ हैकीनासी। अदरवाइज जो भी डेट्स जो भी डेटा है उसे कोई चेंज नहीं करना है, और हमने कर दिया ओके। यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो ये जो क्लाउड है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम सीखेंगे, ठीक है, बहुत शॉर्ट वे में हम थियरी सीखेंगे। जहाँ पे भी आपको ये क्लाउड के बाहर कैंडल निकलती है तो वहाँ से स्टार्ट होता है वॉलेटिलिटी। ट्रेंड आप ऊपर से गैप अप के साथ, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के साथ, अगर वो बुलिश है तो आप कह सकते हो कि वॉलेटिलिटी तो बढ़ रही है, लेकिन मार्केट कहाँ पे जाएगा उसके लिए हमें ऊपर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 4 जून को एक फॉल आया था जब बीजेपी आसानी से नहीं आई थी, लेकिन आप देख सकते हो ये जो भी कैंडल थी वो क्लाउड के नीचे बन रही थी, तो उस टाइम पे आप देख सकते हो कि कोई वन साइडेड मूवमेंट नहीं आई थी। इवन 4 जून को भी आप देख सकते हो कि वॉलेटिलिटी थी लेकिन कोई ट्रेंड उसने कैच नहीं किया था। बट फाइनली यहाँ से आप देख सकते हो कि वॉलेटिलिटी भी ट्रेंड के साथ, ठीक है, तो वो आपको ट्रेंड बताएगा कि अभी हाँ वॉलेटिलिटी में स्मूथ मूवमेंट आ सकती है। कहाँ पे आएगी तो वो हमें तय करना पड़ेगा कि हाई बना रहा है, लो बना रहा है, हायर टॉप बना रहा है, लोअर टॉप बना रहा है। चलिए, तो उसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा कोरोना का जो फॉल आया था। उससे अच्छा कोई सिचुएशन नहीं है, पोजीशन नहीं है जहाँ पे हम चीज़ को समझ पाए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कैंडल्स थी TVI में 28 जैन से लेके आप देख सकते हो कि 3 मार्च तक जो भी कैंडल थी वो बिलो द क्लाउड थी, यानी मार्केट में कोई उतनी खास मूवमेंट नहीं थी। फिर आप देख सकते हो कि 3 मार्च को आपको वॉलेटिलिटी ने ये जो इंडिकेटर है उसने बता दिया था कि मार्केट इज रेडी टू गिव यू द बिग ट्रेंड, अप साइड और डाउन साइड वो नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके पहले एक गैप डाउन था, तो आपको गैप डाउन की थियरी, इवन यहाँ पे भी एक गैप डाउन था, दूसरा गैप डाउन, तो ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा कि ट्रेंड कौन सा है। लेकिन आपको स्मूथ मूवमेंट आएगी कि नहीं, स्मूथ डाउनफॉल आएगा कि नहीं, वो आपको यहाँ पे वो बता देगा। तो स्टॉप लॉस होने की उम्मीद कम हो जाएगी और एक वन साइडेड मूवमेंट आपको मिल सकती है। करंट में भी आप देख सकते हो लोग डर रहे थे, लेकिन 25 अप्रैल से ही आप देख सकते हो कि क्या सिग्नल्स है, और आप देख सकते हो ऊपर गैप अप ही आ रहा है। चलिए अभी हम देख लेते हैं गोल्ड में। गोल्ड के बारे में हर लोगों का अलग अलग मशवरा में राय मिलती रहती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से एक ट्रेंड शुरू हुआ था, यहाँ पे दूसरा ट्रेंड शुरू हुआ था। अभी जो वॉलेटिलिटी है फॉल हो रही है, यानी कि लो हो रही है, और जैसे ही ये क्लाउड के अंदर चली जाएगी
फिर हो सकता है ये गुमनामी के समुंदर में चला जाएगा गोल्ड, जो आप देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही हेल्पफुल इंडिकेटर है दोस्तों, जो आप सभी लोगों के लिए हमने चूज किया है। जो अभी फिलहाल के लिए ये इंडिकेटर आपको डायरेक्टली आप चाहो तो कम्युनिटी में, एडिटर स्पीक में फिलहाल के लिए टॉप पे है। ये बहुत जल्दी बॉटम में चला जाता है, नया कोई इंडिकेटर टॉप पे आ जाता है, इसीलिए हम हर रोज आपके लिए देखते रहते हैं। तो ये इंडिकेटर जरूर यूज कीजिएगा। इवन कोई भी स्टॉक्स में आप यूज कर सकते हो, जैसे रिलायंस है, रिलायंस के बारे में कई लोग थक चुके हैं कि ये कब चलेगा। तो फिलहाल के लिए आप देखिए, हर इंडिकेटर और हर स्टॉक्स का टाइम होता है। तो यहाँ से वॉलेटिलिटी शुरू हो चुकी है, अभी देखते हैं कि ये कितना मूव हो रहा है। और यहाँ पे ड्रॉप नहीं आ रहा है, वॉलेटिलिटी ऊपर सस्टेन है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ रही थी तो आप देख सकते हो कि उसके पहले गैप डाउन था, और यहाँ पे कोई गैप अप नहीं दिख रहा था, यानी यहाँ पे एक डाउनफॉल आने की प्रोबेबिलिटी थी, और वो भी स्मूथ, और वो हमें यहाँ पे मिली थी। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो गैप अप है। तो देखते हैं क्या होता है, तो इसे जरूर ट्रैक कीजिएगा रिलायंस को। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जिसको आप ऐसे फॉलो कर सकते हो। राइट, सो ओवरऑल देखने जाए तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, तो आप लोग जरूर यूज कीजिएगा। बाकी देख लेते हैं और कोई इंडेक्स में, चलिए डिफेंस में देख लेते हैं। डिफेंस ने अभी आपको पता ही है, देखिए डिफेंस का जो इंडेक्स है उसमें वॉलेटिलिटी देखिए, बाकी ऊपर आपको दिख ही रहा है, लाइफ टाइम हाई है, गैप अप है, तो वो ऊपर ही जाएगा। अभी ऑटो में देख लेते हैं, सभी इंडाइसिस देख लेते हैं। ऑटो में भी वॉलेटिलिटी डेवलप हो रही है, ट्रेंड तो आपको पता ही चल ही चुका है। इवन यहाँ पे आईटी में ड्रॉप हुआ है, तो अभी फिलहाल के लिए वॉलेटिलिटी यहाँ पे नहीं है। ये जो फॉल आया उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे गैप डाउन भी हुआ था, और वॉलेटिलिटी जो थी वो क्लाउड के बाहर जा रही थी। राइट, तो ऐसे आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो गैप अप और गैप डाउन के साथ। ऑयल एंड गैस भी देख सकते हो आप, एफएमसीजी में ड्रॉप हो रही है। निफ्टी मेटल में आप देख सकते हो कि वॉलेटिलिटी जो है वो डेवलप हो रही है फिलहाल के लिए स्मूथ। मिड कैप में भी आप देख सकते हो। तो ऐसे सब इंडेक्स हमने आपके लिए ऐड किए थे, और वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूँ। स्मॉल कैप है 500 है। हम ट्रेड का कोई रेकमेंड नहीं कर रहे हैं दोस्तों, और आपको बाई सेल का भी नहीं बता रहे हैं। हाँ, सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप देख लीजिए कि हम थक जाते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप कब चलेगा, लेकिन ये जो इंडिकेटर है आपको बता देगा कि अभी इसमें स्मूथ मूवमेंट आने की उम्मीद जरूर है। तो आप देख सकते हो इवन स्मॉल कैप 250, फार्मा फार्मा अभी भी देखिए, फार्मा में फिलहाल के लिए कोई है नहीं, आपको एक दो दिन में मूवमेंट दिखेगी, बट ओवरऑल देखो तो कोई यहाँ पे मोमेंटम डेवलप नहीं हो रहा है। फार्मा ऊपर ट्रिपल टॉप बना रहा है। राइट, अदरवाइज देखने जाओ तो इसमें कोई मूवमेंट आने वाली नहीं है जब तक ये कैंडल इसके बाहर नहीं निकलेगी। फाइनेंस में अभी फिलहाल के लिए ड्रॉप हो रहा है। राइट, लेकिन यहाँ से जो शुरू होता है उसमें जो स्पीड आती है वो उसमें ज़्यादा अच्छी स्पीड मिलती है। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के पास है, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे वॉलेटिलिटी ड्रॉप हो रही है, इसीलिए हमें यहाँ पे कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। रियलिटी में आप देख सकते हो कि रियल मूवमेंट आने की तैयारी है, तो देख सकते हैं, वेट करेंगे क्या होता है। तो आज इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।